Liverpool are yet to win a league game in 2026. 4 बैक टू बैक ड्रॉज और कल का मैच तो बहुत ही ज़्यादा विनेबल था, जीतना चाहिए था लिवरपूल को। नॉट ओनली दैट, न्यूली प्रमोटेड साइड्स के अगेंस्ट लिवरपूल ने एनफील्ड में फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया है सिंस 1980-81 सीजन। लो ब्लॉक्स इज़ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर स्लॉट। हम लो ब्लॉक्स को नहीं हरा पाते, हम उन्हें नहीं ब्रेक कर पाते। और कल का मैच ऐसा नहीं था कि चांस क्रिएशन बहुत ज़्यादा कम थी, हम ढंग से क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, या फिर हम फाइनल थर्ड में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। एक्टिविटी थी, क्लियर कट चांसेस थे, बट फिनिशिंग टच नहीं था। वो जो गेम को एंड करने वाली चीज़ होती है कि हाँ दैट इज़ इट, वी आर विनिंग, वो जो मैंटेलिटी थी वो भी नहीं दिख रही थी। द मोमेंट लिवरपूल वर पिंड बैक, या फिर जैसी इंटेंसिटी थोड़ी सी लो हुई थी, उसी टाइम बर्नली ने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लिया था। एंड डिफेंसिवली लिवरपूल हैव लुक्ड शेकी थ्रू आउट द सीज़न। इनफैक्ट जो फर्स्ट विनिंग रन था सीज़न के स्टार्ट में, वहाँ भी लिवरपूल ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था डिफेंसिवली। और नई साइनिंग्स की बात हुई थी, 450 मिलियन स्पेंट ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, और हम टाइटल अपना डिफेंड करेंगे। इस लिवरपूल वाली टीम ने टाइटल जीता है और अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, अच्छी साइनिंग्स हुई है, तो लिवरपूल विल लेवल अप। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और आयरनी ये है कि जो न्यू साइनिंग्स आई थी, जिन्होंने स्ट्रगल किया था, अब इनिशियली वो ही अच्छा खेल रहे हैं। दे आर द वंस हु आर डूइंग समथिंग गुड इन द गेम, चाहे वो कर्केस हो, चाहे वो फ्रिम्पोंग हो, एकिटीके, वियर्ड्स, दे आर द वंस हु आर प्लेइंग गुड। और जो पिछली टाइटल विनिंग टीम के जो प्लेयर्स थे, मैकलिस्टर हैज़ कम्प्लीटली गॉन आउट ऑफ फॉर्म, कोनाटे, वैन डाइक, बोथ हैव स्ट्रगल्ड थ्रू आउट, दे हैव स्ट्रगल्ड। इनफैक्ट ग्रेवनबर्ग की भी फॉर्म डिप हो गई थी, उस जैसी वो हमारा विनिंग रन खत्म हुआ था सितंबर अक्टूबर में, उसके बाद ही वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, ही स्टिल स्ट्रगलिंग नाउ। तो आधे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अच्छा खेल रहे हैं, और आधे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अच्छा नहीं खेल रहे हैं। और मैंने फ़ैन बेस में जैसे ये चीज़ें हो रही हैं कि शाबी अलोंसो इज़ नाउ फ्री, तो क्या शाबी अलोंसो कुड बी अ न्यू मैनेजर फॉर लिवरपूल। स्लॉट बहुत ही ज़्यादा रोबोटिक है, उसकी जो टीम्स है, जैसे वो सेटअप करता है, बॉल प्रोग्रेशन बहुत स्लो है, एंड रिपीटेड सेम, कुछ ऐसी आउट ऑफ द ब्लू पर्सनैलिटी नहीं है जैसे क्लॉप की थी। क्लॉप एंड लिवरपूल वर मेड फॉर ईच अदर। एवरी क्लब न्यू दैट, एवरी फैन बेस न्यू दैट, कि जैसी क्लॉप को अपॉइंट किया था कि हाँ ये दिस इज़ द गाय हु कैन टेक लिवरपूल टू अ न्यू लेवल, या फिर लिवरपूल को बेटर करेगा ये मैनेजर। वो इसलिए था क्योंकि उनकी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा मैच करती थी। क्लॉप इज़ अ पैशनेट गाय, मैड पैशन फॉर द गेम। एंड एनफील्ड, लिवरपूल सपोर्टर्स वो सेम एटमोसफेयर प्रोड्यूस करके देते हैं विच क्लॉप डिज़ायर्स। और जो उसका फुटबॉल था वो हैवी मेटल फुटबॉल था। यहाँ पे जो स्लॉट फुटबॉल जिस टाइप की खेलता है ना, कि कंट्रोल्ड प्रोग्रेशन करेंगे हम, पोजेशन रखेंगे, चांसेस क्रिएट करेंगे, इट रिमाइंड्स मी समहाउ ऑफ ब्रेंडन रॉजर्स ऑल्सो। ब्रेंडन रॉजर्स की टैक्टिक भी थोड़ी थोड़ी सिमिलर थी ऐसे। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रोग्रेस द बॉल इन अ राइट वे, कीप द पोजेशन, और दूसरों के ओपोनेंट्स के जो चांसेस है वो लिमिटेड रखे। बट ही हैज़ ऑलवेज स्ट्रगल टू कनेक्ट विद द फैंस। और अब मुझे लग रहा है कि स्लॉट के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है। लिवरपूल हैव नेवर सेक्ड अ मैनेजर हु हैज़ वन द लीग फॉर देम। ये बहुत बड़ी चीज़ होगी अगर सैक कर दिया जाता है स्लॉट को यहाँ पे, या फिर इफ़ ही डिपार्ट्स इन द समर, कि हाँ इस न्यू प्रोजेक्ट को कोई और हैंडल करेगा, स्पेशली नाउ देन शाबी अलोंसो इज़ इन द मार्केट। कल इतने सारे चांस हैं ना मैच जीतने के, स्टार्टिंग फ्रॉम कर्किस, जहाँ पे ही लेट द बॉल टू जोन्स, वो खुद चांस ले सकता था। सोबोज लाइक ही मिस्ड पेनल्टी, एंड इवन मैकेलिस्टर के पास एक चांस था सेकेंड हाफ में जहाँ पे ही कुड हैव बरेड द गेम। Ekitike offside. There were so many chances that Liverpool could have taken, but they didn't. और 1-0 की लीड को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, कि अगर 1-0 है तो सामने वाली ऑपोजिशन के पास वो चीज़ है, वो अवेयरनेस है उनके मैनेजर के पास भी। दे ट्राई कि हाँ लिवरपूल को पुश बैक करो, पिन बैक करो, और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, क्योंकि हो जाएगा ऐसे। और अर्ली साइंस थे जब कोनाटे ने ऑलमोस्ट एक ओन गोल कर दिया था। वेन डाइक एंड कोनाटे वर एट फॉल्ट कि वो चांस बना, और उसके बाद इतना ज़्यादा टाइम दिया बर्नली के प्लेयर को टू स्कोर, टू पिक अ रन। एंड कोई बॉल पे प्रेशर नहीं था उस टाइम, इनफैक्ट प्लेयर को ट्रैक भी नहीं किया, एंड ही स्कोर्ड ब्रिलियंटली, दैट वाज अ वेल डिजर्व गोल। इवन आफ्टर दैट जो एनफील्ड में एटमोसफेयर था ना, वो वाली चीज़ लग रही थी कि हाँ दोबारा अब हमें अगेन स्ट्रगल करना पड़ेगा,
to create a chance to win a game here. Liverpool are unbeaten in 12 games, but ये unbeaten run feel ही नहीं हो रहा है कि we are doing something better. क्यों? क्योंकि इसमें 6 draws है और 6 win है, और जो draws हुए हैं वो ऐसे matches थे जहाँ पे Liverpool 100% could have won. इस बार यूरोपियन स्पॉट्स में, चैम्पियंस लीग स्पॉट में फिनिश करना भी स्ट्रगल होगा लिवरपूल के लिए अगर ऐसे ही पॉइंट्स ड्रॉप करते। एक माइंड ब्लोइंग स्टैट है, जब राफा बेनिटेज ने छोड़ा था क्लब को और रॉय हॉटसन को अपॉइंट किया था लिवरपूल ने, उसको सैक करने से पहले जनवरी में जो उसका पर गेम रेशियो था ना विन का, वो 1.25 था आफ्टर 20 गेम्स, और स्लॉट का 1.24 है, समथिंग लाइक दैट इस मोमेंट पर। हाँ, ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट. Liverpool fans were not happy कि he was appointed. Slot already have won the league with Liverpool. टाइम है, प्लेयर्स हैं, की इंजरीज है बहुत सारे टाइम पे. अगर ईसा कभी वापस आ जाए, और ईसा कल अगर ईसा इस मैच में होता और जैसे चांसेस लिवरपूल को मिले थे, ही कुड हैव फिनिश्ड वन चांस. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट बिकॉज ही हैज़ दैट क्वालिटी. साला इज़ रिटर्निंग बैक, और कल चांसेस क्रिएट हुए थे, सिर्फ लीथल नहीं थे हम गोल के आगे. सलाह कैन बी द वन. एकीटी के इज़ प्रॉमिसिंग एज यूजुअल. तो ये चीज़ें दोबारा सॉर्ट हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि ऑल इज़ लॉस्ट हेयर या फिर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. FA कप में वी हैव अ वेरी गुड चांस टू विन द कप. चैम्पियंस लीग में वी कैन प्रोग्रेस टू द नॉकआउट स्टेजेस. वहाँ पे वी कैन गो ऑन अ रन डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन और उस टाइम हम कैसे खेल रहे हैं. तो अभी भी देयर आर सो मैनी थिंग्स टू फाइट फॉर इन दिस सीजन, बट इज दैट स्लॉट हैव टू फाइंड अ वे टू गो ऑन अ विनिंग रन फ्रॉम हेयर. अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ है इस सीज़न में खेलने के लिए, और विनिंग रन में पॉजिटिव फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड साइन ऑफ पॉजिटिविटी वॉज देयर, स्पेशली लुक एट फ्लोरियन वर्ड्स. कितना ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे उसे कि स्ट्रगल कर रहा है फिजिकलिटी से, ही इज़ टू स्लो टू प्रोग्रेस द बॉल. नाउ लुक एट हिम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जहाँ भी वो अटैक करते हैं लिवरपूल, ही इज़ इन द सेंटर ऑफ दैट. ही इज़ द वन क्रिएटिंग चांसेस, ही इज़ द वन हु इज़ डिलीवरिंग गुड क्रॉसेस और फाइनल की पासेस इन द फाइनल थर्ड. और क्या बढ़िया गोल मारा यार कल उसने. ही वॉज द वन हु इज परफॉर्मिंग लाइक 100 मिलियन साइनिंग, और यहाँ से ही विल ओनली गेट बेटर. लिवरपूल के पास टीम है, प्लेयर्स है टू गेट गुड रिजल्ट, टू compete in trophies and to win them also, and these players have proven them time and time again. It's just that manager has to sort this right away. और अब यहाँ से आई डोंट थिंक ज़्यादा अफोर्ड कर सकते लिवरपूल पॉइंट्स ड्रॉप करना, क्योंकि चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड both are covering up the gap and they are also fighting for that same spot. और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तो एक स्टेटमेंट विन दिए भी दिया यार कल अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी. दिस वाज आई थिंक देयर बेस्ट परफॉर्मेंस सिंस एरिक टेन हाग वन द FA कप अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी. Tactical setup, the way the game was played, it was looking like the Manchester United of old. और ये बहुत बार होता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड गेट कैरिड अवे कि ये वाला मैनेजर हमें हाइट्स पे लेके जाएगा, सर एलेक्स फर्गसन वाली वापस हमारे क्लब की आइडेंटिटी वापस आ जाएगी. ये सब बहुत आगे का थॉट है, लेकिन कल के मैच में दे वर सो ब्रिलियंट. 4-2-3-1 का सेटअप था माइकल कैरिक का. आउट ऑफ पोजेशन देवर 4-4-2, और वो 4-4-2 इसलिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी था क्योंकि वो ओवरलोड क्रिएट कर रहे थे व्हेन सिटी वाज अटैकिंग. कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि सिटी वर हैविंग अ वेरी इजी पास ऑन गोल. एवरीवेयर, चाहे वो विंग्स में था चाहे वो कहीं भी था, ओवरलोड था. एक प्लेयर पे दो प्लेयर मार्क कर रहे थे, और कहीं भी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल नहीं खेलने को मिल रहा था मैनचेस्टर सिटी. 3-4-3 वाज नॉट द वे टू गो फॉर देम. बहुत ही बेसिक चेंजेस किए थे कैरिक ने. ब्रूनो फर्नांडिस को अपने नंबर 10 रोल में दोबारा शिफ्ट कर दिया था. कोबी मैनो वाज बैक इन द मिडफील्ड. हैरी मैगवायर को स्टार्ट कराया था अलॉन्ग विद मार्टिनेज. और ये दो प्लेयर्स साथ में कैसे भी खेलते हो ना, बट ये एक चीज़ है कि फैंस, वो जो एटमॉस्फेयर था ना, दे वर टेकिंग दैट इन एंड प्लेइंग अकॉर्डिंगली. वो जो पैशन है ना, वो दिख रहा था कल मैनचेस्टर यूनाइटेड में, व्हेन दे वर प्लेइंग, व्हेन दे वर ट्रैकिंग बैक. फर्स्ट हाफ के बाद ना पेप गार्डियोला का थोड़ा सा रियलिटी चेक तो मिला होगा कि यहाँ पे इजी नहीं होने वाला है मैनचेस्टर सिटी के लिए, क्योंकि यूनाइटेड वर डिफेंडिंग इन नंबर्स. दे वर जस्ट नॉट डिफेंडिंग इन नंबर्स, दे वर ऑल्सो डिफेंडिंग द स्पेसेस, कि जो क्रिएटिविटी है वो बिल्कुल लिमिट हो जाए मैनचेस्टर सिटी की. और वो जो सेम हुआ उनके साथ. सिटी प्रॉपरली बेस्ट फॉर्म में नहीं थी, क्योंकि जो उनकी बैक फोर है, जो उनकी ट्रेडिशनल बैक फोर है, जहाँ से वो विनिंग रन शुरू हुआ था, जहाँ पे सिटी वर अगेन सेकंड और जो चैलेंज कर रहे थे आर्सेनल को, वो बैक फोर थी ग्वार्डियोल की, रूबेन डियास की, ओराइली एंड मैथायस न्यूनेस. उनमें से कल कोई भी स्टार्ट नहीं कर रहा था.
न्यूनेस को लास्ट मोमेंट की जो इंजरी हुई थी उसके बाद रिको लुइस को मैच स्टार्ट कराना पड़ा, और लुइस इज नॉट अ ट्रेडिशनल राइट बैक जो ओवरलैप करेगा, तो ही वॉज द वन हु इन्वर्टेड इन टू द मिडफील्ड। एंड सिटी की जो इन बॉल पोजेशन थी वो थी 3-4-3 विद मिडफील्ड डायमंड स्पेशली उनके। और ये चीज़ बहुत रेयर होती है अब न्यू पेप गार्डियोला के सेटअप में, कि जो आपके विंगर्स है वो टच लाइन के पास ही रहे, वो अंदर इन्वर्ट करते हैं, ज़्यादा स्पेस देते हैं फुल बैक्स को अटैक करने के लिए। वहाँ पे कई बार ओवरलोड क्रिएट होता है ऑपोजिशन के फुल बैक के अगेंस्ट। ये सब चीज़ें नहीं हुई थी कल। सिमेनियो गेम में आ ही नहीं पाया, और डोकू को डबल मार्क किया होता फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और जो एंड प्रोडक्ट था वो ये था कि उनके चांसेस बहुत ज़्यादा लिमिट हो गए थे। ऑन द अदर हैंड ब्रूनो फर्नांडिस को फ्री स्पेस था, तो देयर वाज 1 or 2 पासेस, जस्ट ब्रिलियंट पासेस दैट ही डिलीवर्ड, जहाँ पे यूनाइटेड कुड हैव स्कोर्ड इजीली। और 2-0 वाज अ वेरी हम्बलिंग स्कोर लाइन फॉर मैनचेस्टर सिटी। 5-4 5-0 आराम से हो सकता था ये, थैंक्स टू डोनारूमा हु वाज देयर टू कीप देम इन द गेम। और जो कल सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ मेरे को लगी थी वो ये था कि 80th मिनट में हालैंड को सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2-0 से आपकी टीम ट्रेल कर रही है, क्या पता अगर एक गोल आ जाए तो मैच इंटरेस्टिंग हो जाए, बट उनका जो मेन गोल स्कोरर है, लीग का जो बेस्ट गोल स्कोरर है, उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड इट वॉज लाइक ही सरेंडरिंग, पेप गार्डियोला इज सरेंडरिंग कि हाँ वी आर डन, वी कैन नॉट वेट टू गेट आउट ऑफ हेयर, वी आर डन इन दिस गेम। एंड बहुत ही रेयर होता है कि आप पेप गार्डियोला को सरेंडर करते हुए ऐसे देखो। ब्रोकन टीम है, बहुत ज़्यादा चेंजेस थे और वो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल नहीं खेल पाए, क्योंकि एक टीम ऑलरेडी मोटिवेटेड थी टू प्रूव अ पॉइंट, दूसरी टीम स्ट्रगल कर रही थी जीतने के लिए, दे वांटेड अ बिग रिजल्ट जो कि उन्हें नहीं मिल पाया। और ऑन टॉप ऑफ दैट अब यहाँ पे लग रहा है कि सिटी नहीं कम बैक कर पाएगी टाइटल रेस में, इट इज़ लाइक गॉन फॉर देम। एस्टन विला हैज़ अ बेटर चांस आई थिंक एट दिस पॉइंट, बट सिटी इज स्ट्रगलिंग। बट यू नेवर नो विद मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि माँ गेही को उन्होंने साइन कर लिया है, ओराइली और नूने स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, डियाज विल बी बैक, सो बैक फोर उनकी फिर से डिलीवर करना स्टार्ट कर सकती है, दे कैन गेट रिजल्ट, दे कैन गो ऑन अ रन अगेन, बट इट इज़ लुकिंग हाईली अनलाइकली फ्रॉम हियर कि सिटी could win the title. बट वन टीम जो यहाँ पे जीत सकती है टाइटल वो है आर्सेनल, जिन्होंने अपनी लीड को 7 पॉइंट्स तक एक्सटेंड कर दिया है कल के ड्रॉ के बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट। एंड अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट वो ईजी मैच तो कभी होने ही नहीं वाला था। अर्ली चांस था मार्टिनेली के पास टू स्कोर एंड गिव आर्सेनल लीड, जहाँ से उसके बाद कम बैक का चांस शायद नहीं हो पाता नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर कट चांसेस उन्होंने नहीं क्रिएट किए। जब भी बॉल ब्रेक हो रही थी नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए, तो बॉक्स में 2-3-4 प्लेयर से वो अटैक कर रहे थे, बट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल अटैक था नहीं। इनफैक्ट शॉट ऑन टारगेट तो आर्सेनल का भी नहीं था फर्स्ट हाफ में। उन्होंने स्टार्ट किया था मेड्यूके से और मार्टिनेली से, और वही उनका सेटअप था कि जो उनके विंगर्स होंगे दोनों, हु लव्स टू टेक ऑन प्लेयर्स बोथ मार्टिनेली एंड मेड्यूके, वो 1-on-1 में चांसेस क्रिएट करेंगे। और जो उनके दोनों फुल बैक्स थे, टिम्बर एंड इनफैक्ट बेन वाइट, वो इन्वर्ट कर रहे थे मिडफील्ड में या फिर फ्री रोल में खेल रहे थे। बैक 3 हो जाता था जब वो बॉल को प्रोग्रेस करते थे। वन ऑफ द मिडफील्डर्स जुबिमेंडी और राइस यूज टू ड्रॉप इन, बेसिक सेटअप सारी चीज़ें वही थी। बट अगेन जो किलर इंस्टिंक्ट है ना, फिनिशिंग, योकरेस की जगह कोई टॉप स्ट्राइकर खेले ना आर्सेनल में, या कोई और होता, उन्होंने उनको साइन किया होता, तो बहुत सारे मैचेस ऐसे जो आर्सेनल जीत सकती थी। बट जब ऐसी क्रंच सिचुएशन से निकालने की ज़रूरत होती है ना आर्सेनल को, तो योकरेस नेवर प्लेज एनी पार्ट देयर। इनफैक्ट मार्टिनेली का वो जो एक चांस था उसके बाद ही ऑल्सो डिडंट प्रोड्यूस एनीथिंग, ही वाज सब्स्टिट्यूटेड, ट्रॉसार्ड को लेके आए, साका वाज देयर, मरीनो, ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स केम बैक फ्रॉम द बेंच एंड दे वांटेड अ रिजल्ट, बट आर्सेनल को वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। पास्ट जो 2-3 सीज़न रहे हैं आर्सेनल के, ऐसे ड्रॉज उनको ऐसी तरह के रिजल्ट ने हॉन्ट किया है काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे दे वर कंफर्टेबली लीडिंग द टाइटल रेस एंड सडनली 2-3 ड्रॉज के बाद वो स्ट्रगल करने लग जाते हैं। बट इस बार सिचुएशन थोड़ी ऐसी अलग सी क्यों है, क्योंकि जो मैनचेस्टर सिटी है वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई और टाइटल चैलेंजर नहीं दिख रहा है यहाँ से। अगर आज एस्टन विला अपना मैच ही जाते तो 4 पॉइंट्स की लीड रह जाएगी आर्सेनल की, बट अगेन Arsenal and City are the ones who are contending for the title. We know eventually they will be left behind, और ये सिटी और आर्सेनल के बीच में ही होने वाला है। And for now 7 points की लीड could be massive for Arsenal at this stage.